बच्चे, आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाले हैं। क्लास 5 मैथ स्टेप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम आसान तरीका से पढ़ाएंगे। हर बच्चा को ये समझ में आने वाला है। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर बीच में कहीं भी छोड़िएगा तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ाएंगे, एकदम आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा? प्रॉफिट लॉस चैप्टर समझने के लिए आपको ये समझना होगा सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि सीपी क्या होता है। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे आप किसी भी आर्टिकल को खरीदिएगा, जिस प्राइस पे आप किसी भी आर्टिकल को खरीदिएगा उसको बोलेंगे सीपी। और एसपी का मतलब क्या है? जिस प्राइस पे, मान लेते हैं कोई दुकानदार कोई आर्टिकल खरीद के लाया, खरीदने के बाद वो जिस प्राइस पे उस आर्टिकल को बेचेगा, जिस प्राइस पे उस आर्टिकल को बेचेगा उसको बोलेंगे एसपी। जैसे मान लेते हैं कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को, मान लेते हैं कोई दुकानदार एक बैट जो है वो 100 रुपये में लाया खरीद कर, तो ये हो गया सीपी। और इसको बेचा कितना में? बेचा मान लेते हैं इसको, इसी बैट को 120 रुपये में, तो इसको बोलेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। अगर एसपी जो है, अगर एसपी सीपी से बड़ा होगा, अगर एसपी सीपी से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सीपी है 100 रुपये है, एसपी है 120 रुपये, तो यहाँ पे एसपी जो है सीपी से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एसपी सीपी से ज़्यादा होगा तो आपको होगा प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। अगर सीपी ज़्यादा हो, अगर क्या हो? सीपी ज़्यादा हो, एसपी छोटा हो, मतलब जिस प्राइस पर आप किसी आर्टिकल को खरीद के लाए हैं, अगर वो ज़्यादा में लाए और बेच दिए उससे कम में, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा? लॉस होगा। लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान हो जाएगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा। और लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। देखिए, अगर एसपी जो है सीपी से बड़ा होगा तो यहां पे होगा प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी। अगर सीपी जो है एसपी से बड़ा होगा तो यहां पे होगा आपको लॉस। क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। आप इसी दो फॉर्मूला का यूज करके एसपी भी निकाल सकते हैं, सीपी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्मूला से एसपी कैसे निकलेगा। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपका एसपी दिया हुआ है, एसपी है 100 रुपये, प्रॉफिट है 20 रुपये, तो सीपी क्या होगा? सीपी बराबर वाट, मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? अगर आपने किसी आर्टिकल को 100 रुपये में बेचा है और आपको फायदा हुआ है 20 रुपये का, तो आपका सीपी क्या होगा? आपने उस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा था। तो इसके लिए क्या होगा? देखिए 20 रुपये अगर आपको फायदा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने इस आर्टिकल को 80 रुपये में खरीदा है। 100 माइनस 20, 80 रुपये में खरीदा। यही हो गया आपका सीपी। तो फार्मूला का यूज कैसे करेंगे? सीपी निकालने का फार्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। ये हो गया प्रॉफिट के लिए। अगर जहां पे आपको लॉस हो, वहां पे एसपी निकालने का फार्मूला होगा सीपी माइनस लॉस। सीपी माइनस लॉस। और यहां पे सीपी निकालने का फार्मूला होगा सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। और यहां पे देखिए, जैसे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी है, तो इससे अगर आपको एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट जब होगा तो एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट,
क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो एसपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट होगा तो एसपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। जब आपको प्रॉफिट होगा तो सीपी क्या होगा, सीपी कम होगा। तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी में हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हुआ आपका फॉर्मूला। एक फॉर्मूला यहाँ पे है, दो फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे दो फॉर्मूला आपका यहाँ पे है। ये सभी को आपको याद करना है। फॉर्मूला याद नहीं भी करेंगे तब भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपको समझना है। तो चलिए अब बुक से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो पहला क्वेश्चन है सीपी बराबर आरएस 270 रुपये और एसपी बराबर 300 रुपये। एसपी बराबर 300 रुपये। तो ये आपको पता लगाना होगा कि आपने किसी आर्टिकल को खरीदा है 270 में और बेचेंगे 300 रुपये में, तो आप ये बताइए आपको फायदा हुआ या नुकसान। तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका कितना है 300 रुपये, सीपी कितना है 270 रुपये। तो कितना रुपये का आपको फायदा हुआ, रुपये 30। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में बी। सीपी है 325, सीपी बराबर कितना है 325 है, और एसपी है 275। एसपी कितना है 275। आप यहां देखिए, यहां जो है सीपी जो है एसपी से बड़ा है, इसका मतलब यहां पे आपको होगा लॉस। क्या होगा, यहां पे आपको होगा लॉस। अब कितना का लॉस होगा, चलिए घटा के देखते हैं। तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। आपको फॉर्मूला पहले लिखा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सीपी कितना है, सीपी है आपका 325 और एसपी कितना है 275। तो जब 325 में 275 को आप घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 50 रुपये, जो कि आपको 50 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने आर्टिकल को खरीदा है ज़्यादा में और बेचा है कम में, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो अगला क्वेश्चन है सी। अगला क्वेश्चन क्या है, सी में देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे समझा देते हैं, बाकी आप बना लेंगे। एसपी है 895 रुपये, सीपी है 818 रुपये। तो आप यहाँ देखिएगा कि एसपी जो है बड़ा है सीपी से, तो आपको क्या होगा, आपको होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो ये क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे, बन जाएगा ये क्वेश्चन। डी नंबर भी आप लोग खुद ही बना लेंगे, क्योंकि यहाँ भी एसपी बराबर 1000 है। एसपी 1000 रुपये है, सीपी है 1080, सीपी है 1080। तो यहाँ पे आपको होगा नुकसान, क्योंकि आपने 1080 में खरीदा है और बेचा है 1000 रुपये में, तो आपको 80 रुपये का हो जाएगा नुकसान। क्या हो जाएगा, 80 रुपये का नुकसान, लॉस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से घर पे बनाएंगे। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए बुक आप सभी बच्चे अपने आगे रखेंगे और देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है सीपी है 136, सीपी बराबर 136 रुपये, एसपी है 140 रुपये, एसपी है 140 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट होगा आपका 140 में 36, 136 जाएगा 4 रुपये। क्या होगा, 4 रुपये का आपको होगा प्रॉफिट, 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बी में जो है सीपी आपका है 248 रुपये, सीपी कितना है 248 रुपये है, और एसपी कितना है, एसपी है 178, 178 रुपये। तो आप बताइए आपको यहाँ पे लॉस होगा या फायदा, क्योंकि सीपी जो है एसपी से बड़ा है। जब भी सीपी एसपी से बड़ा हो इसका मतलब आपको होगा लॉस। कितना लॉस होगा, तो घटा के देख लेंगे। 248 में 248 में 178 को क्या करो, लॉस घटा दो। देखो 8 में 8 गया 0, 14 में 7 गया 7, कितना हुआ 70 रुपये का आपका होगा लॉस। 70 रुपये का आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। आप सी नंबर क्वेश्चन देखिए। सी नंबर क्वेश्चन में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा समझिएगा। बोला कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच, एक घड़ी है, एक वॉच है, एक वॉच का सेलिंग प्राइस क्या है, वॉच का सेलिंग प्राइस मतलब एसपी
एक वॉच का सेलिंग प्राइस है 1500 रुपये। कितना है? एक वॉच का सेलिंग प्राइस है 1500 रुपये और इसका सीपी और इसका कॉस्ट प्राइस है, इसी वॉच का कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपये। तो आप बताइए आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान, क्योंकि खरीद के लाया है 1400 रुपये में और इसको बेचा कितना में है? 1500 रुपये में। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का होगा? प्रॉफिट होगा आपको 100 रुपये का। अब माइनस करके देख लेंगे। देखिए डी नंबर क्वेश्चन, देखिए इसी का डी नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक। एक बुक है जिसका कॉस्ट प्राइस, एक बुक है जिसका कॉस्ट प्राइस 22.25 रुपये है और इसी बुक का एसपी सेलिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे वो बेचा है वो है 20.50। देखिए खरीद के लाया है 22.25 में, बेच रहा है 20.50 में। इसका मतलब सीपी बड़ा है एसपी से। सीपी जब भी एसपी से बड़ा हो तो वहाँ हो जाएगा लॉस। क्या होगा? वहाँ होगा लॉस। अब लॉस कितना का होगा? आप तो घटा के देखिए, 5 में 0 जाएगा, 5 आएगा, 2 में 5 घटेगा नहीं, 1 यहाँ से लाओगे, हो जाएगा कितना? 12, 12 में 5 जाएगा 7, 12 में 5 जाएगा 7, बचा 1, 1 कितना आएगा? 1, इधर 2 में 2 जाएगा कैंसिल। तो कितना हो गया? 1.75 रुपये। 1.75 रुपये का आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर स्किप किए थोड़ा सा भी, अगर आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आपने रेगुलर पढ़ा, मतलब स्किप करके नहीं पढ़ा, एक तरफ से पढ़ेंगे तो आपको 100% ये समझ में आने वाला है, क्योंकि सबसे आसान तरीका से हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो आप इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है अ पेन इज बाउट। एक पेन जो है, बाउट का मीनिंग होता है खरीदना। क्या होता है? बाउट का मीनिंग होता है खरीदना। बाउट का मीनिंग होता है खरीदा। एक पेन खरीदा, मतलब खरीदने का मतलब सीपी। क्या हुआ? सीपी बोलो या बाउट बोलो। एक पेन खरीदा कितना में? तो उसको लेंगे सीपी। अगर खरीदा तो क्या लेंगे? सीपी लेंगे। सीपी है 7.75 रुपये, 7.75 रुपये। और उसको सोल्ड किया। सोल्ड मतलब बेचा। सोल्ड का मीनिंग क्या होता है? बेचा। उसको क्या किया? सोल्ड किया, बेचा। कितना में बेचा? जो बेचा कितना में बेचा? 6.25। तो यही 6.25 बेचने वाले ही प्राइस को हम कहते हैं एसपी। क्या कहते हैं? बेचने वाले प्राइस को एसपी कहते हैं और खरीदने वाले प्राइस को कहते हैं सीपी। तो जहां भी बाउट आए वहां समझेंगे सीपी है, जहां भी सोल्ड आए, सेल आए, इसका मतलब समझेंगे वो क्या है? एसपी है। तो 7.75 रुपये में खरीदा, 6.25 में बेच दिया। इसका मतलब यहाँ पे सीपी जो है, इस क्वेश्चन में सीपी बड़ा है एसपी से, तो यहाँ पे होगा लॉस। कितना का लॉस होगा? चलिए घटा के देखते हैं। 5 में 5 जाए, देखो यहाँ से घटा लो। 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 2 जाएगा 5, अब बचा यहाँ पे 7, 7 में 6 जाएगा 1। 1.50 रुपये का आपको क्या होगा? लॉस। 1.50 रुपये का क्या होगा? लॉस होगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि परवीन सोल्ड अ वाटर। परवीन सोल्ड, सोल्ड सोल्ड का मीनिंग होगा एसपी। क्या हुआ? बेचा। सोल्ड अगर बेचा तो क्या लेंगे? एसपी लेंगे। एक वाटर फिल्टर को, परवीन सोल्ड अ वाटर फिल्टर। परवीन जो है एक वाटर फिल्टर को 960 रुपये में बेचा। ही हैड बाउट, जिसको उन्होंने खरीदा था। बाउट का मीनिंग क्या होता है? खरीदा था। जिसको उन्होंने खरीदा था, बाउट मतलब सीपी, जिसको उन्होंने खरीदा था कितना रुपये में? 875 रुपये में खरीदा था। तो आप यहाँ देखेंगे एसपी जो है, एसपी बड़ा है सीपी से, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी में सीपी को घटाएंगे। एसपी में सीपी को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? एसपी देखिए 960 है, सीपी कितना है? 875। जब घटाएंगे 10 में 5 जाएगा 5, एक लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ बचा 8। तो मतलब 85 रुपये का आपको हो गया फायदा। क्या हुआ? 85 रुपये का आपको हो गया फायदा। तो चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन बाउट अ डजन एग। 1 डजन एग खरीदा। एक आदमी जो है 1 डजन, 1 डजन
एक से खरीदा 1 डजन, 1 डजन एक का मतलब 12 एक, कितना एक खरीदा, 12 एक खरीदा, खरीदा मतलब सीपी, तो 12 एक का सीपी कितना होगा, 12 एक का सीपी, ईच एग मतलब एक जो है वो 1.10 रुपये में खरीदा। एक आदमी जो है 1 डजन एग मतलब 1 डजन अंडा खरीदा, 1 दर्जन अंडा खरीदा, जिसमें से वो एक अंडा को 1.10 रुपये करके खरीदा। तो 12 अंडा का प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 12 एक, देखो 12 को अगर 1 से गुना करेंगे तो होगा 12, अगर 12 को 10 से गुना करेंगे तो होगा 120 पैसा। क्या होगा, 12 रुपये प्लस 120 पैसे, तो 120 पैसा में से 1 रुपया निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 13 रुपये 20 पैसे, मतलब 13 रुपये 20 पैसे है सीपी। और इसी अंडा को बेचा जो है, एक अंडा को बेचा है 1.50 रुपये में, एक अंडा को बेचा है 1.50 रुपये में। अगर आपने 12 अंडा खरीदा, अगर आपने 12 अंडा खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे 12 अंडा का सीपी दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है कि एसपी भी आपको चाहिए 12 एक का, एसपी भी कितना एक का चाहिए, 12 अंडा का चाहिए, कितना अंडा का, 12 अंडा का। अगर एक अंडा का प्राइस है 1.5 रुपये, तो 12 अंडा का प्राइस कितना होगा, 12 गुना 1.50 रुपये, 1.50 रुपये, तो ये हो जाएगा 18 रुपये। तो आपका एसपी जो है सीपी से ज़्यादा है, इसका मतलब होगा आपको प्रॉफिट। क्या होगा, क्योंकि एसपी जो है सीपी से ज़्यादा है तो आपको होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा, 18 माइनस क्या करेंगे 30.020 रुपये। तो क्या करेंगे, देखो 1 रुपये यहाँ से आएगा तो यहाँ होगा 100 पैसे, कितना होगा, तो यहाँ बचेगा 17 रुपये। तो 100 पैसा में 20 पैसा जाएगा, 80 पैसा बचेगा यहाँ पे, तो 17 में 13 जाएगा 4 रुपये, कितना होगा 4 रुपये 80 रुपये का, 4 रुपये 80 पैसे का आपको होगा प्रॉफिट, 4.80 रुपये का होगा आपको प्रॉफिट। तो चलिए अब, तो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, क्या लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन को आप कई बार रिवाइज करिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आने वाला है। एक क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आपको रिवाइज करते रहना है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, एक दुकानदार ए शॉपकीपर बाउट 40 चॉकलेट बार फॉर 5 ईच। जहां भी ईच आ जाए, जहां भी ईच आ जाए, ईच का मतलब होता है एक एक, क्या होता है, हर एक का जो प्राइस है क्या है, वो एक का प्राइस क्या दिया रहेगा, वो एक का क्या रहेगा, एक मतलब हर एक का एक क्या दिया रहेगा, प्राइस दिया रहेगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में है कि एक शॉपकीपर जो बाउट क्या मतलब सीपी, क्या बाउट क्या खरीदा, क्या बाउट क्या 40 चॉकलेट बार, क्या चॉकलेट 40 चॉकलेट बार उन्होंने खरीदा। और एक का जो प्राइस है, एक का जो सीपी है, एक का सीपी है कितना रुपये, 5 रुपये, तो खरीदा कितना 40 गो। तो आप बताइए एक का प्राइस है 5 रुपये, तो 40 का प्राइस कितना होगा, एक का 5, तो एक का अगर 5 है, 2 का 10 होगा, 3 का 5 या 15, 4 का 20, तो 40 का कितना होगा, 40 गुना 5 200 रुपये। सीपी कितना आया, 200 रुपये सीपी आएगा, टोटल 200 रुपये आएगा, क्योंकि एक का प्राइस है 5 रुपये, तो 40 का प्राइस 200 रुपये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ही सोल्ड देम ऑल, इन्होंने सभी को, सोल्ड देम ऑल, ऑल का मतलब सभी को, इन्होंने सभी को बेच दिया 235 रुपये में। सभी को बेचा कितना में, एसपी, टोटल को सेल कर दिया, 235 रुपये में। तो आप यहाँ देखिएगा कि सीपी है 200 रुपये, एसपी है 235 रुपये, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना का होगा, 235 में अगर 200 घटाएंगे तो 35 रुपये आएगा आपका प्रॉफिट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, ए मैन बाउट 80 मैंगो, क्या बोला, एक आदमी जो है 80 मैंगो खरीदा, 80 मैंगो खरीदा, हर एक का कॉस्ट है एक, हर एक का कॉस्ट है कितना, एक, जहां ईच आ जाए समझेंगे एक का कॉस्ट है। अगर 80 मैंगो खरीदा, 80 मैंगो खरीदा, एक का कॉस्ट है 1 रुपये, तो 80 मैंगो का कॉस्ट कितना हुआ, 80 रुपये हुआ। तो ये जो 80 रुपये है यही आपका सीपी है, यही आपका क्या है, यही आपका है सीपी, यही आपका क्या है, सीपी है, 80 रुपये सीपी। फिर आगे देखते हैं, 10 ऑफ देम कुड नॉट बी सोल्ड, अगर 10 गो क्या हुआ, सोल्ड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो रोटेन, रोटेन मतलब सड़ गया। 10 मैंगो अगर रोटेन हो गया मतलब सड़ गया, 10 मैंगो क्या हो गया, खराब हो गया, क्या हो गया, 10 मैंगो खराब हो गया। इसका मतलब अब बचा कितना मैंगो, ये तो हो गया खराब, तो अब बचा कितना मैंगो, तो 80 मैंगो पहले था, तो 10 मैंगो हो गया खराब, तो बचा आपका 70 मैंगो, कितना मैंगो बचा, 70 मैंगो बचा।
और उन्होंने एक एक मैंगो को बेचा कितना रुपए में, एक एक मैंगो को 1.50 पर मैंगो को उन्होंने बेचा 1.50 मतलब 1.5 रुपये में। क्या बेचा, एक एक मैंगो को उन्होंने बेचा 1.5 रुपये में 1.50। जब 70 को आप इससे गुना करिएगा तो 70 गुना 1 70 आएगा। फिर इधर पैसा में आएगा 7 पचे 35, कितना हो गया 7 पचे 35, 3500 पैसा कितना हो गया 3500 पैसा। जब 3500 पैसा को आप रुपया में चेंज करिएगा तो ये होगा, देखो 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे। देखो जब गुना किए इसको तो 2 जीरो यहाँ पे 2 मतलब 2 डिजिट के बाद जीरो है, तो जब टोटल को इससे गुना किए हैं तो 2 के बाद क्या आएगा डेसिमल आएगा। तो 70 रुपये प्लस 35 रुपये कितना हो जाएगा 105 रुपये। तो उन्होंने टोटल मैंगो को बेचा कितना में 105 रुपये में और खरीदा था कितना में 80 रुपये में। तो फायदा कितना का होगा, आप देखिए यहाँ पे 80 में खरीदा 105 में बेचा तो 105 कितना 25 रुपये का फायदा हुआ। कितना हुआ 25 रुपये का हुआ इसको प्रॉफिट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं। और डिसऑनेस्ट मिल्कमैन क्या है, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, बेईमान मिल्कमैन, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। इन्होंने 20 लीटर मिल्क खरीदा, 20 लीटर मिल्क खरीदा। एक एक लीटर का प्राइस कितना पड़ा, हर लीटर जो है 10 रुपये पड़ा, पर लीटर 10 रुपये, पर लीटर 10 रुपये। अगर इन्होंने 20 लीटर मिल्क खरीदा तो आप बताइए 1 लीटर का प्राइस 10 रुपये है तो 20 लीटर का प्राइस कितना होगा, 20 दाही 200, मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी आएगा 200 रुपये। सीपी कितना आएगा 200 रुपये। फिर इन्होंने यही मिलकर मैंने क्या किया कि 5 लीटर पानी ऐड कर दिया। क्या किया 5 लीटर पानी क्या किया ऐड कर दिया। तो अब उसके पास मिल्क कितना होगा, पहले था 20 लीटर, अब अगर 5 लीटर पानी ऐड कर दिया अब इसके पास मिल्क है 25 लीटर। और हर लीटर को उन्होंने बेचा कितना में, बेचा भी यही 10 रुपये करके, बेचा भी 10 रुपये पर लीटर, बेचा भी 10 रुपये पर लीटर। तब टोटल एसपी कितना होगा, क्योंकि अब मिल्क इसके पास है 25 लीटर तो बेचा कितना करके 10 रुपये, तो 25 गुना 10 तो ये हो जाएगा 250 रुपये एसपी। 250 रुपये क्या हो गया एसपी हो गया। और सीपी टोटल कितना है 200 रुपये, एसपी कितना है 250 रुपये। तो जब भी एसपी जो है सीपी से बड़ा आएगा होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का होगा, अगर आप एसपी में सीपी घटाएंगे, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी है 250, सीपी है 200, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 50 रुपये का। प्रॉफिट कितना का हुआ 50 रुपये का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आदमी है, उन्होंने अलमीरा बाउट किया, क्या किया अलमीरा खरीदा, अलमीरा बाउट किया। अलमीरा बाउट किया कितना रुपए में 1800 रुपये में उन्होंने अलमीरा खरीदा, अलमारी खरीदा। और इनको लाने का भाड़ा, इनको लाने का भाड़ा क्या है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे ट्रांसपोर्टिंग। इसको लाने का जो भाड़ा लगा ट्रांसपोर्टिंग लगा कितना लगा 50 रुपये, भाड़ा कितना लगा 50 रुपये लगा। तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1850 रुपये। कितना हो जाएगा, क्योंकि एक दुकानदार या एक बिजनेसमैन एक अलमारी खरीदता है 1800 रुपये में और उसको लाने का भाड़ा लगता है 50 रुपये में, तो ये दोनों जोड़ के होगा सीपी, क्या होगा ये दोनों जोड़ के होगा सीपी। तो इसका सीपी पड़ गया 1850 रुपये। ही सोल्ड इट फॉर 2100। और इन्होंने क्या किया, इसी अलमीरा को बेच दिया, इसी अलमीरा को बेच दिया 2100 रुपये में। देखिए एक आदमी जो है एक अलमीरा खरीदता है 1800 रुपये में, 50 रुपये इसको घर तक लाने का भाड़ा लगता है, तो ये हो गया 1850 रुपये। टोटल सीपी हो गया, क्या हो गया सीपी हो गया 1850 रुपये। और बेचा कितना में इस अलमीरा को 2100 रुपये में बेचा। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप एसपी जो है सीपी से बड़ा है, एसपी जो है सीपी से क्या है बड़ा है, तो यहाँ होगा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा आप सिंपल देख सकते हैं, 1850 में खरीदा और 2100 रुपये क्या पड़ा 2100 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी है 2100 और सीपी है 1850, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 250 रुपये, कितना आएगा 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 59 पढ़ाएंगे, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा, या नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं।